Hello बच्चों, let's read this question and the question says that identify constant linear quadratic cubic and यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये बाय क्वाड्रेटिक होगा। बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। तो ये होगा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक polynomials from the following: part first -7 plus x, part second 6y, part third minus z cube, part fourth 1 minus y cube, part fifth x minus x cube plus x raised to power 4, part sixth 1 plus x square, part seventh minus 6x square, part eighth minus 13, part ninth माइनस पी। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इन गिवन इक्वेशंस में। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो बच्चों लीनियर की डिग्री होती है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमारे पास 1। डिग्री बच्चों हम बेसिकली बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसे ही हम डिग्री बोलते हैं। तो जो लीनियर में हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी वो होगी 1, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1। इसी तरह अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर होती है बच्चों हमारे पास 2, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री भी हमारे पास 2 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो बच्चों क्यूबिक की हाईएस्ट पावर होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो होती है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, इसकी डिग्री भी 3 होगी। और अगर हम देखें बाय क्वाड्रेटिक, तो बच्चों बाय क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास, बाय क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वो होती है बच्चों 4, तो यहाँ पर इसकी डिग्री भी क्या होगी, इसकी डिग्री भी हमारे पास 4 ही होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर अब हम आइडेंटिफाई करें इन गिवन ऑप्शंस में, तो हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट है बच्चों, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो x है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, या उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है हमारे पास। इसी तरह अगर हम सेकंड देखें बच्चों, तो सेकंड में हमसे अगर हम देखें तो हमारे पास y की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, तो ये भी होगा हमारे पास लीनियर। इसी तरह अगर हम थर्ड में हमारे पास जो z की हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 3, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पार्ट फोर्थ अगर हम देखें बच्चों, तो पार्ट फोर्थ में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है y की वो क्या है 3, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 3, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह अगर हम फिफ्थ देखें बच्चों, तो फिफ्थ में x की हाईएस्ट पावर 4 है, और हम जानते हैं कि 4 जो है वो हाईएस्ट पावर अगर है तो इसकी डिग्री भी 4 होगी, और 4 डिग्री होती है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक की, बाय क्वाड्रेटिक की, बाय क्वाड्रेटिक की। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ देखें बच्चों, तो सिक्स्थ में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है x, हाईएस्ट पावर क्या है x की 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी 2। तो डिग्री जो बच्चों 2 होती है हमारे पास वो होती है क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पर ही आएगा क्वाड्रेटिक। इसी तरह हम अगर सेवेंथ देखें बच्चों, तो सेवेंथ में हमारे पास, सेवेंथ में अगर हम देखें तो सेवेंथ में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों 2, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी हमारे पास 2, तो डिग्री जो 2 होती है वो होती है क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पर ही आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आ जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम एट्थ देखें, तो एट्थ में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर x की वो क्या है, बेसिकली 0, बिकॉज हमारे पास a रेज टू पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर -13 है तो बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है, और हम जानते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो ये बेसिकली इसकी जो x की पावर या वेरिएबल की पावर है वो 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। इसी तरह अगर हम नाइन्थ देखें बच्चों, तो नाइन्थ में हमारे पास जो p की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।